आयरा जो ओकारुन के साथ करने वाली है वो मोमो ने अपनी आंखों से देख लिया है और ओकारुन और मोमो के स्कूल के ऊपर बहुत बड़ा वाला थ्रेट आने वाला है, या फिर कहो तो किसी का रिटर्न होने वाला है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ डैन डैन का एपिसोड नंबर 8। और हाँ, मैं जानता हूँ कि डैन डैन का अभी तक एपिसोड 8 नहीं आया है, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ और उतनी ही एक्सप्लेन करूंगा जितना एपिसोड 8 के अंदर कहानी होने वाली है। और यार देखो, एनिमे को तो देखने का मजा आता ही है, लेकिन मांगा को पढ़ना और उसे एक्सप्लेन करने का मजा भी कुछ और ही है। एंड ऑब्वियसली यार, ये मेरा वीडियो होगा तो ये तगड़ी तरीके से टैग तो होने वाला है और ऐसा तगड़ा माल तुम्हारे हाथों से नहीं छूटना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर अलर्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में डैन डैन एपिसोड 8 से रिलेटेड भर भर के स्पॉयलर्स हैं। तूने कहा था कि तू मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मैंने तेरे सर पर टब गिराया था। और भाई देख, मैं तेरे कोई फ्रेंड बनना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि हमारे बीच में फालतू की नफरत बनी रहे, इसलिए टब गिराने के लिए सॉरी। अब तेरी बारी है माफी मांगने की, क्योंकि तूने भी होकर उनका मजाक उड़ाया था। उसके बाद अपन बराबर। मोमो अयाज से लगता है तुम्हें अभी भी बात समझ में नहीं आई। तुझे क्या लगता है मैं एक टब के पीछे तुझसे नफरत करूंगी? मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक डीमन हो। भाई तुम्हें गलत फहमी हुई है, और ये कितना है कि कोई तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारे प्रति किसी गलत फहमी का शिकार है। तो इसका क्या सीन है? जब ताकुरा बहन का पकौड़ा एक्रो सिल्की से फाइट कर रहा था तो वो अजीब से डीमन की तरह क्यों दिख रहा था? और ये औरत तुम्हारी दादी दिखती है। दादी की जगह इसको सब मम्मी बना के बैठे अपनी। आयरा एक अच्छी बच्ची है, मोमो एक डीमन है। अबे तेरे से किसी ने पूछा क्या? मैं तो जानती थी। ताकुरा जी और तुम्हारी बड़ी बहन दोनों डीमन है और तुम उनको कंट्रोल करने वाली बिग बॉस, और तुम्हारा गोल है इस दुनिया को नष्ट करना। अभी तो क्या गधी है, पागल है क्या है? अगर ऐसी पावर मेरे पास होती तो सबसे पहले मैं तेरा सर उड़ाती। अब दिखाए ना तूने अपने असली रंग। अभी मैं कमजोर हूँ, लेकिन तुझे बाद में हरा कर रहूंगी मैं। हाँ, दिन में तारे ना दिखा दिए ना तो मेरा नाम भी मोमो अयासे नहीं। लेकिन मोमो अयासे, एक बात ध्यान रखना, मैं हूँ एक चूजन वन और मैं इस दुनिया को बचा कर रहूंगी क्योंकि मैं हूँ एक सुपर डुपर क्यूटी। बड़ी दीदी जी जा रही हूँ मैं यहाँ से। खाना अच्छा था। अबे कहाँ भग रही है? बेस्ट ऑफ लक आयरा, बड़ी दीदी तुम्हारे साथ है। और बुढ़िया तू पीछे मत बोला कर, अपने बैरियर में घुस के रिया कर। ताकागोरा जी, जब आप डीमन थे तो आपने मुझे एक्रो सिल्की से बहुत बार बचाने की कोशिश की, क्यों? हाँ, वो एक डीमन नहीं है। इसके पीछे का रीजन कुछ नहीं है, क्योंकि कोई अगर मुसीबत में हो तो उसकी मदद ही करनी चाहिए ना। अच्छा, डीमन होने के बावजूद भी आपका दिल एक ह्यूमन का है, और एक दिन मैं आपको मोमो अयासे के चंगुल से बचा कर रहूंगी। ओए 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 ओए, इस गुलाबी घोड़ी को क्या हो गया? कुछ गलत फहमी लगती है शायद। मैं एक डीमन के लिए एक इंसान होकर ऐसी फीलिंग्स नहीं रख सकती। अबे ये क्या कर रहे हो? अबे चुप हो जा, मैंने तुझे तेरी गेंद वापस करने को बोला ना, तो शांति से बैठ। ओए टिंगनी, बॉल को थोड़ा ढंग से फेंकना, अपने शब्दों को थोड़ा संभालो बिटिया, क्योंकि ये है टर्बो ग्रैनी बॉल। टिंगनी, ये स्ट्राइक, बैटर आउट। वापस आ गई, एक गेंद आ गई। और यार देखो, मैं तुम्हें थोड़ा और अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि ये जो इन्होंने बेसबॉल का गेम खेला है ना, ये कोई रिचुअल नहीं है कि ओकारुन को इसी के थ्रू ही उसकी गेंदें वापस दी जा सकती है। ये तो बस इन्होंने फन वे में दिखाया है कि टर्बो ग्रैनी ओकारुन की बॉल फेंक रही है, सी को उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो मिस कर देती है और सीधा वो बॉल ओकारुन के बीच में आके लग जाती है और उसको उसकी बॉल वापस मिल चुकी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम पहुंचते हैं इन दोनों के स्कूल में, जहाँ पर मोमो चलते चलते ओकारुन से बोलती है कि लंच टाइम में ओकारुन तू ऊपर आ जाना, रूफटॉप के ऊपर अपन साथ में मिलकर लंच करेंगे। लेकिन ओकारुन मना कर देता है, ये कहकर कि उसे लंच टाइम में कोई रिपोर्ट बनानी है, इसलिए वो उसके साथ लंच नहीं कर पाएगा। एंड फिर उसके बाद मोमो पूछती है कि क्या तो मेरे साथ स्कूल के बाद नेट कैफे चलेगा, तो फिर ओकारुन उस पर भी मना कर देता है। तो मोमो बोलती है ठीक है यार। एंड जब लंच टाइम में मोमो अपनी फ्रेंड्स के पास पहुंच जाती है तो उसकी फ्रेंड्स यही बोलती है कि ओकारुन का है यार, हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो मोमो बोलती है कि उसे कोई रिपोर्ट बनानी थी इसलिए वो नहीं आ पाएगा। तो वो दोनों बोलती है कि यार ये तो सही है, ओकारुन तो काफी बिजी पर्सन है। लेकिन मोमो बोलती है कि उसको ना थोड़ा कुछ सही नहीं लग रहा, मतलब कि उसे ऐसा लग रहा है कि ओकारुन कुछ उससे छुपा रहा है। तो मिको बोलती है कि यार कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है। तो मोमो बोलती है कि यार ओकारुन तो लास्ट पर्सन होगा जिससे वो ये चीज एक्सपेक्ट करेगी, अनलेस ना 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 वो नहीं कर सकता ऐसा। एंड फिर मोमो अपने और अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ पीने के लिए खरीदने जाती है और रास्ते में यही बोल रही होती है खुद से कि यार उसको ना कुछ नर्वस जैसा फील हो रहा है, और वो सोच रही थी कि वो ओकारुन से थोड़ा मिलने चले जाए, लेकिन फिर वो ये भी सोचती है कि यार बंदा रिपोर्ट बना रहा है, काम कर रहा है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। और रास्ते में वो देखती है कि ओकारुन की रिपोर्ट चल रही है आयरा के साथ, वो भी काफी तगड़ी पोजीशन में। मैं विश करता हूँ कि ऐसी रिपोर्ट्स मेरे सब्सक्राइबर्स को भी बनाने का मौका मिले।
जस्ट किडिंग। वेल जो भी हो, हमें फिर इस मोमेंट से थोड़ा पहले ले जाया जाता है जिस समय ओकारुन अपना वर्कआउट कर रहा है। हाँ, ओकारुन अब वर्कआउट करना शुरू कर चुका है, मतलब वही 100 सिटअप स्क्वाट्स वाला वर्कआउट। और ओकारुन ये वर्कआउट इसलिए कर रहा है क्योंकि अगली टाइम जब वो उसकी गोल्डन बॉल को लेने जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे विलन्स होंगे या फिर किसी भी दूसरे डेंजर का सामना उनको करना पड़ सकता है और उसे उस फाइट के लिए स्ट्रॉन्गर होना होगा ताकि मोमो के ऊपर ज्यादा डेंजर ना मंडराए। लेकिन उतने में ही पीछे से आ जाती है शिरातोरी यानी कि आयरा, और वो बोलती है कि ओकारुन एक डीमन है और मैं एक ह्यूमन हूँ और समाज हमें कभी नहीं अपनाएगा। लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को और रेजिस्ट नहीं कर सकती। ओकारुन बिल्कुल मत लियो। है क्यों? बिल्कुल मत लियो, अपनी आंखें बंद कर ले। और वो ओकारुन को किस करने की कोशिश करती है लेकिन अपना बंदा उसे दूर हटा देता है और ओकारुन पूछता है उससे कि भाई तू इतनी अजीब हरकत क्यों कर रही है, ये सब अचानक से कैसे? तो बोलती कि उसने बुक्स में पढ़ा है कि कन्फेशन करने के लिए तुम्हें किस करनी पड़ती है और सामने वाले को उसे एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अच्छा, और जब ओकारुन उससे पूछता है कि उसने ऐसी कौन सी बुक से ये चीज पढ़ी तो वो बोलती है कि मेरे पापा की लाइब्रेरी। समझ गया मैं कौन सी बुक है, समझ गया, पापा की लाइब्रेरी। ओके। एंड ओकारुन अभी भी आयरा को रेजिस्ट कर रहा है और वो यही बोल रहा है कि तेरी जैसी पॉपुलर लड़की मेरे साथ ये चीज क्यों कर रही है। लेकिन वो कह रही है कि पॉपुलैरिटी और लव को मिक्स मत करो, मुझे तुमसे प्यार हो चुका है, मैं तुम्हें बस कन्फेस करना चाहती हूँ, मुझे ये चीज करने दो। और ऐसे गुत्तम गुत्ती होते होते ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस पोजीशन पे गिर जाते हैं। एंड उस पोजीशन में मोमो ने देख लेती है नीचे से आयरा अजीब अजीब सी आवाजें निकली जा रही है और उधर ओकारुन की फटे जा रही है और इसी ऑकवर्ड मोमेंट पे मोमो बोलती है गा। एंड फिर ओकारुन मोमो को समझाने की भी कोशिश करता है कि भाई जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मोमो ओकारुन की एक भी नहीं सुनने वाली। वो ओकारुन से पूछती है कि क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहा था, तो ओकारुन बोलता है हाँ, और फिर मोमो बोलती है कि उसको इसके अलावा कुछ नहीं सुनना। एंड फिर हमारा ओकारुन बेचारा उधर खड़ा रह जाता है एंड फिर मोमो अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है। एंड फिर उसी क्लास के अंदर हमें एक टीचर दिखाया जाता है जो कि श्रिम्प मेंटिस के ऊपर ज्ञान दे रहा होता है। वो बोलता है कि श्रिम्प मेंटिस 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पंच मारता है जो कि अपने साथ 150 किलोग्राम का फोर्स कैरी करता है, और अगर हम उसे ह्यूमन स्केल पर देखें तो ये कुछ 700 टन का हो जाता है, यानी कि एक हाथी को वन शॉट कर देने वाला पंच। लेकिन मजे की बात ये है कि ये श्रिम्प पानी के अंदर रहते हैं, सोचो कितना डिस्ट्रक्टिव होगा ये पंच जब ये लैंड पर होंगे। और उसी दौरान मोमो को भी किसी को पंच करने का मन कर रहा होता है एंड मोमो अभी भी उसी चीज के बारे में सोच रही है एंड इट्स ऑब्वियस। एंड फिर हम जाते हैं ओकारुन की क्लास में जहाँ पर ओकारुन का वर्कआउट तो चल ही रहा है। एंड फिर वो बोलता है कि उसने मोमो को झूठ इसलिए बोला था ताकि वो उसके सामने कूल लगे, लेकिन चीजें तो गलत ही टर्न आउट हो गई। लेकिन अब एक्सक्यूजेस मारने का समय नहीं है, अब सिर्फ वर्कआउट करने का समय है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ओकारुन के पैरों के नीचे पानी आ चुका है और पूरी क्लास खाली हो चुकी है अचानक से। और जैसे ही ओकारुन अपनी क्लास से बाहर निकलता है तो उसे आयरा दिखाई देती है और हॉलवे के अंदर भी पूरा पानी भरा हुआ है, मतलब सर्टेन लेवल तक। एंड फिर आयरा बोलती है कि ये सारी चीज शायद मोमो ने करी होगी। एंड फिर यही सुनकर ओकारुन मोमो के क्लासरूम में जाता है लेकिन वहां पर भी कोई नहीं होता। एंड फिर आयरा उसे बताते हैं कि यार बाहर तो पूरा अंधेरा हो रखा है। एंड फिर अंधेरे से ओकारुन को कुछ तो याद आ रहा होता है। एंड फिर हमें दिखाई जाती है मोमो जो कि खिड़की खोलने की कोशिश तो कर रही होती है लेकिन इस समय सारी खिड़कियां लॉक्ड हैं। और वो ये भी नोटिस करती है कि वाटर लेवल थोड़ा सा राइज हुआ है। और जैसे ही वो सोचती है कि ओकारुन के साथ क्या हुआ, क्या ओकारुन ठीक है, तो उतने में ही उसे दिखाई देती है एक चीज जो कि उसके पास धीरे धीरे चलकर आ रही है, एक एक्वेटिक एनिमल। और जब मैंने इसके बारे में गूगल करा तो मुझे पता चला है कि ये एक्वेटिक एनिमल बेसिकली एक मॉन्स्टर है जो कि स्कॉटिश फोकलोर के अंदर आता है, यानी कि इट्स अ मिथिकल क्रीचर जिसका नाम है लॉच नेस मॉन्स्टर या फिर नेसी। लेकिन ये जापान में क्या कर रहा है? एंड वो मॉन्स्टर को देखकर मोमो क्लासरूम में छुप जाती है, लेकिन पानी की चपक चपक की आवाज से वो मॉन्स्टर उस डायरेक्शन के अंदर अपनी एक बीम फायर कर देता है और सारे आसपास के क्लासरूम्स को उड़ा देता है। लेकिन मोमो बच जाती है और ये तोड़फोड़ की आवाज आयरा और ओकारुन को भी सुनाई दे जाती है। एंड आयरा को अभी भी यही लग रहा है कि ओकारुन और मोमो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओकारुन ये सारी चीजें क्लियर करके बोलता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। और अभी तक तो उसने भी फिगर आउट नहीं कर रहा है कि आसपास ये सारी चीजें क्या हो रही है और क्यों हो रही है। एंड फिर ओकारुन आयरा को अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बारे में बताता है जब उन्होंने उस एलियन के साथ फाइट करी थी। चारों तरफ पूरा काला काला हो गया था और वो चारों तरफ से दीवालों से ट्रैप हो चुके थे, और जैसे ही उन्होंने उस एलियन को हराया वैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। और उतने में उनके सामने एक एलियन आके खड़ा हो जाता है जिसने चड्डी, टाई और बॉक्सिंग ग्लव्स पहने होते हैं। और डैनरन अभी तक इतना क्रेजी रहा है कि ऐसे अजीब से विलन को भी देख के कुछ ज्यादा क्रेजी फील हो नहीं रहा। और भैया क्या है, चीक कुटा आए फ्राई, मैं डब नहीं कर रहा इसको। लेकिन फिर इनकी फाइट शुरू होती है और वो बंदा इनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ओकारुन आयरा को बचा लेता है बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनटू हिज टर्बो ग्रैनी फॉर्म। लेकिन हमें उतने में ही दिखाया जाता है कि ओकारुन जमीन में धंसने लग चुका है और वहां पर सर्पो आ चुके हैं। एंड आयरा अपने क्रॉस से ओकारुन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सर्पो आयरा को दूर फेंक देते हैं। एंड फिर वो सर्पो
सर्पो बताता है कि इस स्पेस के अंदर सिर्फ हाई स्पिरिचुअल एनर्जी वाले लोग ही आ सकते हैं, लेकिन शायद से उनका इक्विपमेंट मेल फंक्शन है क्योंकि उनको आयरा से कुछ हाई लेवल का स्पिरिचुअल एनर्जी सेंस नहीं हो रहा है। एंड फिर वो सर्पो बताता है कि वो ओकारुन का बनाना लेने आया है। तो ओकारुन यही पूछता है कि यार मेरे बनाना के पीछे क्यों पड़े हो तुम सबके सब। वो सर्पो बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक ऐसी पावर है जो कि हमारी टेक्नोलॉजी को भी सरपास करती है। एंड सर्पो ये पावर स्टडी करके अपने काइंड के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो ओकारुन बोलता है भाई वो मेरी पावर नहीं है, वो तो कर्ज पावर है, मेरी पावर तो एवरेज पर्सन से भी नीचे है। तो सर्पो बोलता है कर्ज, ये कौन सा बनाना आ गया भाई। एंड फिर ओकारुन बोलता है कि वो इतने टाइम से कोशिश कर रहा है कि वो ट्रांसफॉर्म हो पाए, लेकिन वो पता नहीं क्यों ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा। मतलब उसे सेम वैसा ही फील हो रहा है कि मोमो ने ही अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके उसकी कर्ज को कंट्रोल में रख रखा है। लेकिन उतने में ही वो सर्पो ओकारुन के सारे कपड़े फाड़ देते हैं और उसके बनाना को एम्पुटेट करने वाले होते ही हैं। लेकिन उतने में ही वहाँ पर आयरा आ जाती है और बोलती है कि लगता है आई एम द चूजन वन आफ्टर ऑल। और फिर हमें दिखाई जाती है आयरा जो कि एक्रोसिलिकी की पावर्स का यूज करके नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और अभी एक तगड़ी फाइट होने वाली है जिसके अंदर ओकारुन और आयरा का साथ देने आने वाली है मोमो। लेकिन वो अगले पार्ट में। आज के इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ कि वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, और अगर नहीं पसंद आया तो क्या कर सकते हैं। और इस वीडियो का एम रखते हैं 150 लाइक्स का, और अगर वो एम कंप्लीट हो जाता है तो मैं डैन के नेक्स्ट पार्ट में 6 से 7 चैप्टर्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि तुम इस एम को जल्दी से जल्दी पूरा करो। और इस चैनल के सिर्फ 3 सब्सक्राइबर्स बच रहे हैं 1900 होने में, तो मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब भी करके जाओ और कमेंट करके बताना कि तुम्हारा अभी तक का एनिमे का बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा है। और यार बाकी मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो।